सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन और नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे बच्चों, वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में, जिसका नाम आप सारे बच्चों ने ज़ोरदार अंदाज से बताना है। क्या नाम है प्रोग्राम का? इतना जोरदार, थोड़े सा और कर ले। प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सुनो समझो सीखो। तो तैयार हो जाइए सुनने, समझने, सीखने के लिए। अच्छी बातें इंशाअल्लाह सुनाएंगे भी और समझाएंगे भी और इंशाअल्लाह सिखाएंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छी बात यह है कि हमने मिलकर पढ़ना है दुरूद सलाम। ठीक है, दुरूद सलाम पढ़ेंगे मिलकर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, बेशक क़यामत के दिन की घबराहटों और हिसाब किताब से जल नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। क़यामत का दिन, मुश्किलात का दिन, परेशानियों का दिन। क़यामत का दिन पता है ना? पता है? कुछ पता है, कुछ को लग रहा है थोड़ा सा इतनी शायद इन्फॉर्मेशन नहीं है या थोड़ा सा घबरा रहे हैं। यहीं पर आप इतना घबरा रहे हैं और यहाँ क्या बयान हुआ है कि क़यामत के दिन घबराहट होगी ना, यानी हम मर जाएंगे एक दिन, चाहे बड़ा हो बच्चा हो, एक दिन सब ने मरना है। फिर उसके बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और जब ज़िंदा किया जाएगा तो फिर क्या होगा? हिसाब किताब, क्या किया था दुनिया में, गालियाँ दी थी या नहीं दी थी, सच बोला था या झूठ बोला था, किसी को तकलीफ़ तो नहीं दी थी, सारा जो कुछ दुनिया में गया ना सब पूछा जाएगा। और अच्छे काम करने वाले कहाँ जाएंगे? और जिन्होंने बुरे काम किए होंगे, अल्लाह पाक नाराज़ हुआ तो जहन्नम। आज भी रिज़ल्ट आता है, एग्ज़ाम्स होते हैं, आप लोगों के भी होते हैं, इम्तिहान होते हैं ना, तो उस दिन कैसी होती कि घबराहट होती है? होती है नहीं होती भाई बच्चों? होती है। आप यहीं पे हैं कहीं और हैं? ये मेरे पास ही है ना। हाँ, होती है उस दिन घबराहट, क्या होगा, अरे नंबर कम नहीं आए, फेल हो गए तो ये तो इतने से इम्तिहान है दुनिया का थोड़ा सा। खैर आप तो माशाल्लाह मदरसे में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें अगर फेल भी हो गए तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो क़यामत का दिन कैसा होगा कि अगर वहाँ फेल हो गए तो जहन्नम। तो डर लग रहा होगा ना, कितना मुश्किलात वाला दिन होगा। लेकिन उस दिन आसानी किसको मिल सकेगी? हदीस पाक में क्या बताया गया कि लोगों, क़यामत के दिन की घबराहटों और हिसाब किताब से जल्दी नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया के अंदर मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, कहाँ रखनी है? हाँ, दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। तो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी आसानी मिल जाएगी। तो दुरूद सलाम को अपना मामूल बनाना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। तो प्रोग्राम के शुरू में ही हमने एक अच्छी बात सुन ली कि हमने दुरूद शरीफ को पढ़ना है, तो उससे क्या होगा? इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी नजात मिल जाएगी, आसानी मिल जाएगी और दुनिया में भी इंशाअल्लाह रहमतें मिलेंगी। कि जो एक बार दुरूद पढ़ता है उसे कितनी रहमतें मिलती हैं? 10 रहमतें मिलती हैं। तो दुनिया में भी रहमतें और आखिरत में भी रहमतें। तो दुरूद और सलाम की करनी है कसरत। और घरों पर जो बच्चे मौजूद हैं, चलें भाई आ जाएं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। जो आपको आता है वो हमको बताएं, क्या क्या आता है आपको भाई, हमें भी तो पता चले कौन सा बच्चा है जो बेहतरीन अंदाज से क़िराअत कर सकता है। आप में कोई है बेहतरीन कारी साहब? हैं बेहतरीन कारी साहब हैं, कितने अंदाज से क़िराअत कर लेते हैं? माइक दे भाई, माइक दे, ज़रा इंटरव्यू कर लेते हैं। आप जो घरों पर हैं भाई, आप में कोई कारी साहब हैं
तो अच्छे अंदाज से क़िरात कर सकते हो तो कोई बड़ी सूरत नहीं, क्योंकि इतना भी हमारे पास टाइम नहीं होगा, तो सूरह इखलास सुना दें, सूरह कौसर सुना दें, और कोई नात खां भी हो सकता है। तो भाई बड़े अच्छे से अगर आप में कोई नात खां हैं तो ज़रा कोई ज़बरदस्त सा एक शेर तो सुनाएं, और आप ख़ुद वो शेर सुनाएं, और फिर जो है वो हमारे साथ नात खां मौजूद हैं हमारे माइक में, अदील भाई हैं। भाई अदील भाई ख़ुद से बता रहे हैं हम अदील भाई हैं। तो अदील भाई से जो है आप फरमाइश भी कर सकते हैं कि आपने भी यही शेर सुनाना है, फिर ज़रा देखते हैं कि कौन। ठीक है भाई, मुकाबला करा लें आपका मदनी चैनल के नाज़रीन से। तैयार हो गए भाई, तो नात खां आ जाए भाई जल्दी से आप। और इसी तरीके से किसी ने जो है वो कनीज़ फ़ातिमा ग़ुलाम रसूल के कोई डायलॉग्स वगैरह याद किए हुए हों तो वो ज़रा लेकर आ जाएँ। कोई पोएम वगैरह याद हो तो चैनल किसका है? किड्स मदनी चैनल किसका है? बच्चों का है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल तो आपका है, तो फिर जल्दी से आ जाइए भाई हमारे प्रोग्राम के अंदर। फ़ोन के ज़रिए आप ज़रिए कॉल शामिल हो सकते हैं। तो अच्छी अच्छी आपने बातें करनी है, कोई ख़ास मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, आपने यही बात करनी है या यही इसी सवाल का जवाब देना है। आपके चैनल है, आपने बातें करनी है, आपने हमारा साथ देना है, इस प्रोग्राम को आपने अच्छा बनाना है। ठीक है भाई, आपने भी बनाना है। आप कैसे बनाएंगे? मुस्कुराएंगे। कैसे? मुस्कुराते हुए अच्छे लगते ना। हाँ, जब बोलते सेल्फ़ी तो सेल्फ़ी लेते वक्त कैसा मुँह बनाना है? फ़ौरन चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, तो इससे मुस्कुराने से अच्छा हो जाता ना। अभी एक भाई तो अभी भी नहीं मुस्कुरा रहे, मेरे बच्चे क्या हुआ, किसी ने पाबंदी लगा के तो नहीं भेजा मुस्कुराने पर? तो मुस्कुराते रहे, इससे अच्छा होता है। तो आपने भी मुस्कुराते रहना है। जी भाई कारी साहब कैसी क़िरात करते हैं? सुन लें बेहतरीन अंदाज से, कोई गलती तो नहीं होगी? नहीं। पक्की बात है? चले जी, कौन सी सूरत सुनाएंगे? सूरह अलम नशरा है? सूरह अलम नशरा। सूरह अलम नशरा। सूरह इखलास कर लेना, टाइम भी कम है, या अलम नशरा ही करेंगे? उसकी प्रैक्टिस है। देखिए होता है ना, प्रैक्टिस भी तो होती है ना, कि तो प्रैक्टिस उसी की है। सूरह कौसर कर ले। सूरह कौसर कर लेंगे। चले भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? अहमद रज़ा तारी। अहमद रज़ा तारी, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको और अच्छे अंदाज से क़िरात करने की सादत अता फरमाए। थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, थोड़ी सी जगह पर कुछ मुझे फ़ील भी हुआ कि था जो है वो थोड़ी सी सीटी आ गई, ऐसा हुआ था। चलें, लेकिन बड़ी मुश्किल बात होती है यहाँ बैठ कर। अभी हो सकता है और भी कहीं आप में से कारी हों लेकिन डर लग रहा हो, है ना। तो बड़ी हिम्मत की माशाअल्लाह आपने, ज़बरदस्त। और मेहनत करेंगे और अच्छा होता जाएगा। नात खां है आप में कोई, या हिम्मत नहीं हो रही? चले कोई बात नहीं, बाद में हिम्मत हो तो बताइएगा। आपसे भी एक शेर सुन लेंगे और प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो
सीखो। इसमें अच्छी अच्छी भी बातें होने वाली हैं। अल्लाह पाक की नेमतें इंशाअल्लाह वो भी शामिल करेंगे। जुमला मुकम्मल करें, इबादत पर मिला सवाब और आगे बढ़ो। सेगमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं और घरों पर जो बच्चे मौजूद हैं, आप आना शुरू हो चुके हैं हमारे साथ, तो जल्दी जल्दी आ जाइए। जो आ चुके हैं यानी जिन्होंने कॉल कर ली है, मरहबा। इंशाअल्लाह अब जल्दी से आपकी कॉल्स अभी चलने वाली है। हम जब तक सुनते हैं कलाम अपने अदील भाई से। ठीक है भाई, कलाम सुनेंगे? सुनेंगे? खाली सुनेंगे, पढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह। कौन सा कलाम सुना रहे हैं अदील भाई? बुला लो फिर मुझे इशा। अरे वाह भाई वाह, ये तो सबको ही आता है ना। आता है? कैसे पढ़ते हैं? बुला लो फिर मुझे शाहे बहरों बर मदीने में। अब अदील भाई की तरफ चलते हैं। सेगमेंट है कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बुला लो फिर मुझे शाये बहरों पर मदीने में। बुला लो फिर मुझे शाये बहरों पर मदीने में। मैं फिर रोता शबर फातिमा हैदर मदीने में शबीर शबर फातिमा हैदर मदीने में। बुला लो फिर मुझे शाये बहरों पर मदीने में। न दौलत दे न सरवत दे मुझे, बस ये सादत दे। न दौलत दे न सरवत दे मुझे, बस ये सादत दे। तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में। तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में। बुला लो फिर मुझे शाये बहरों पर
सरवर मदीने में कहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐशा बहरों बर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आहूँ तेरे दर पर मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐशा बहरों बर मदीने में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी भाई कुछ कॉल्स आ गई हैं तो हम कॉल शामिल करें, वरना फिर इनकी तरफ चलें भाई। तो आपकी तरफ चलें भाई? जी चलें? जी क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे? जी। ये टीम है ए और इस तरफ है बी। बी। चले भाई ए और बी आज देखते हैं ए बढ़ती है आगे या बी। ये रहा भाई हमारा सेगमेंट, इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी इबादत पर मिला सवाब। आपने बारी बारी आना है और आने के बाद ये आपको नज़र आ रहे हैं 4 डब्बे मिल रहे दिख रहे हैं डिफरेंट कलर्स के। बारी बारी आना है, इनको यूं करके खोलना है। अभी नहीं खोल रहा है। इसके पीछे होगा कोई ना कोई नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। जो भी नंबर आपका खुलेगा उस नंबर से मुताल्लिक आपने कोई हमें इबादत बतानी होगी कि जैसे 1 खुला तो आपने कोई हमें नेक काम बताना होगा कि अगर हम वो काम 1 दफ़ा करें या 10 दफ़ा करें तो जन्नत में 1 महल मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? या वो काम 1 दफ़ा करेंगे तो हमें इतनी नेकियां मिल जाएंगी। इस तरह की आपने हमें कोई बात बतानी है। तो टीम ए और बी का होगा मुकाबला। तो टीम ए से कोई पर तोल रहा है आने के लिए? आप तोल रहे हैं? चले 2 हाथ उठ गए भाई। पहले इनको बुला लेते हैं। आपने तो तिलावत भी कर ली है। ज़रा माइक पकड़े और आ जाएं राइट हैंड से। माइक कौन से हाथ से लेना देना है? सीधे सीधे। और गिलास? सीधे। ठीक है भाई। कौन सी खोल रहे हैं? ये वाली? चले भाई। ये क्या आएगा इसके पीछे? नहीं पता? अभी पता चल जाएगा। ये देखें आ गया है। क्या आया उधर? अब घूम जाए जल्दी से। 1 आ गया है। अब आपने कुछ बताना है हमें कि जो काम हम करें तो हमें एक नूर हमारे लिए रोशन कर दिया जाए। ऐसा कौन सा काम है? जुम्मे के दिन है। जुम्मे के दिन क्या करना होगा? दुरूद शरीफ। जी दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। बिल्कुल जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ जो हमारे पास मौजूद है ना वो बताना है अभी तो ख़ास तौर पे। ठीक है? जो जुम्मे के दिन वो काम करता है उसके लिए 2 जुम्मों के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। 1 जुम्मे करेंगे तो 2 जुम्मों के दरमियान क्या रोशन कर दिया जाएगा? एक नूर। और जब जमाई आए, जमाई आती है भाई किसी को? आती है? जमाई आती है तो जमाई आए तो क्या करना चाहिए? कितना बड़ा मुंह खोलना चाहिए बताएं? जमाई आती है कितना बड़ा मुंह खोले? कितना बड़ा खोलना चाहिए? छोटा सा मुंह खोलना चाहिए। माइक में बताए ना। छोटा सा। भाई जितना मुंह होगा उतना ही खुलेगा ना, छोटा कैसे होगा? है भाई? वो बोल ही नहीं रहा। मुंह खोलना चाहिए जी। आप जब तक सोचें, इधर हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भी कुछ जमाइयाँ चल रही थी ना, तो भाई मुंह नहीं खोलना चाहिए। जब जमाई आए तो मुंह नहीं खोलना चाहिए, बल्कि जैसी जमाई आने लगे ना पहले तो फील होता है ना कि अब मुंह खुलेगा, कहते हैं। तो उसी वक्त आप सोचें क्या करें, क्या करें? सोचें। मुझे तो लग रहा है सो रहे हैं अभी आप। तभी तो जमाइयाँ आती है ना, सुस्ती होती है और शैतान सुस्ती दिलाता है। तो जब जमाई आने लगे तो सोचें कि अंबिया इकराम को कभी जमाई नहीं आई। किसको जमाई नहीं आई? हाँ, अल्लाह के जो नबी हैं उन्हें कभी जमाई नहीं आई। ये कहाँ क्या करना है इसको? दिमाग में। हाँ, और जैसे ही आप सोचेंगे जमाई भाग जाएगी। है नहीं मज़े की बात? आप करके देखिएगा। जैसे ही होने लगे ना कि अब ये हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे होता है, जमाई कैसे आने लगती है, ऐसे होता है ना, उसी टाइम आप जहन के अंदर लेकर आए, क्या लाएंगे, क्या लाएंगे, क्या सोचेंगे? माइक में
अंबिया कराम को कभी जमाई नहीं आई। हाँ, तो उधर अगर माइक नहीं हुआ तो फिर माइक में अभी बुलवा रहे हैं, वैसे सिर्फ दिमाग में लाएंगे। जैसे ही दिमाग में लाएंगे तो दिमाग में से जमाई भाग जाएगी, ठीक है। और अगर जमाई आए भी, जैसे अब ये रह गया, तो जैसे ही जमाई आए तो मुंह खोल गया नहीं, मक्खी भी घुस जाती है, ठीक है। तो आपने उल्टे हाथ की पुष्ट मुंह पे रखनी है, ठीक है, यूँ। सही है। बहुत बुरा भी लगता है ना, बाज़ औक़ात मुंह से बदबू भी आ रही, कोई बैठा हुआ हो उसको बदबू आने लगेगी, तो इसलिए मुंह पे हाथ रखना है। अच्छा भाई, आपका हो गया? कुछ नहीं हुआ भाई, हम बताते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल थे टीम ए से। जो नहीं बता सके हमें, हम बता रहे हैं कि जो जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़े। कौन सी सूरत पढ़े? हाँ, जो जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़े उसके लिए 2 जुम्मों के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन आपको पॉइंट क्या हुआ है? नहीं मिला। चले भाई, तशरीफ रखें फिर। जी भाई, टीम बी से आ रहा है कोई पॉइंट लेने के लिए? कोई पॉइंट लेने के लिए आ रहा है? आप आएंगे? चले भाई, माइक लेके आ जाएं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमसाल अशरफ। जी, मोहम्मद इमसाल आ अशरफ। जाएं फिर, जल्दी से आ जाएं। माशाल्लाह, मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, ये बात बड़ी अच्छी है। जी भाई, कौन सी खोल रहे हैं? विंडो खोल लें फिर। ये यहाँ से पकड़ा, ये क्या आएगा? नहीं आइडिया। ये आ गया 3। क्या आया है? 3। अब आपने हमें बताना है, इसमें जो हमारे पास मौजूद है कि वो सोने से पहले वो हमने काम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। क्यों? पूरा बताएं ना, पूरा बताएं। सोने से पहले 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके बिस्तर झाड़ने से कोई नुकसानदेह चीज़ तंग नहीं करती। अच्छा भाई, सोने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 3 बार बिस्तर झाड़ लीजिए। क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 3 बार बिस्तर झाड़ लेना है। तो क्या होगा? इंशाअल्लाह कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ नहीं होगी। इंशाअल्लाह तकलीफ़ देने वाली चीज़ से हमारी हिफाजत रहेगी। ठीक है भाई, पढ़ना है बिस्मिल्लाह और बिस्तर को झाड़ लेना है। बिस्तर होता है ना सोने के लिए, बाँस के होते हैं, कोई वो अलग सुबह उठ के रख देते हैं, फिर रात को बिछाते हैं, फिर उस पर लेट जाते हैं। तो वो दिन भर रखा हुआ होता है, तो कोई चूंटी चूंटा कोई और ऐसी चीज़ वहाँ पर आकर बैठ सकती है। अब जब वो बैठी होगी और आपने ऐसे ही बिछाया और उस पर धड़ाम हो गए, तो उधर वो उसके ऊपर आप जब धड़ाम होंगे तो उसको तो होगी तकलीफ़, तो फिर वो भी जवाबी तकलीफ़ आपको देगा कीड़ा, तो फिर आपकी चीख निकलेगी, है ना। तो इससे बेहतर ये है कि पहले ही बिस्तर को झाड़ लिया जाए। जी, तो आपका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। टीम बी को मिल गया है 1। आ जाए भाई, खुशी खुशी आ जाए। माशाअल्लाह, टीम बी आगे जा रही है भाई। टीम ए, अब कौन आएगा आप में से? आप आएंगे? आ जाए फिर जल्दी से। माशाअल्लाह, हमारे कारी साहब आ रहे हैं। जी कारी साहब, खोल लें फिर खिड़की अपनी। कोई क्या है उसके पीछे? 100 आ गया भाई, 100। जी वाह, एक वजीफा है। 100 मरतबा कुछ पढ़कर दुआ मांगनी है तो दुआ कबूल होगी। वो उधर से आ रहा कुछ पीछे से, अरे इधर आया, इधर आया, इधर आया ना, जल्दी से इधर आए। ये बता रहे हैं आपको। हाँ, हम बदल देंगे आपके लिए कुछ, वरना। जी, अब बताएं क्या पढ़ना है 100 मरतबा? सूरह फातिहा। बता लिया इन्होंने, इसका मतलब है। अच्छा, क्या पढ़ना है 100 मरतबा? सूरह फातिहा पढ़कर क्या करना है? दुआ मांगी जाएगी, और जो दुआ मांगी जाएगी इंशाअल्लाह कबूल होगी। चलें, आपकी टीम के ही थे। खैर, अपनी बारी में तो नहीं आ रहा था, इनकी बारी में आ रहा है आपको। खैर चलें, पॉइंट दे देते हैं। ठीक है भाई, आ जाए। टीम बी से कौन आ रहे हैं? अब आप आएंगे? माशाअल्लाह, जल्दी से आ जाए भाई। टीम बी से आ गए हमारे साथ अहमद रजा। अहमद रजा, एक ही रह गई आपके लिए विंडो। क्या आया इसमें? 10। जी, उधर घूम जाए। 10। 10। तवाफ़ करने वाले के हर कदम के बदले 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, ज़बरदस्त तैयारी है माशाअल्लाह। तवाफ़ करने वाले के हर कदम के बदले 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। तवाफ़ किस चीज़ का किया जाता है?
हाँ, खाने काबा का हज में भी करते हैं, उम्रे में भी करते हैं। इंशाअल्लाह करीब हज के दिन आ रहे हैं, अल्लाह पाक हमें भी हज बैतुल्लाह की सादत अता फरमाए। जवाब आपका दुरुस्त हो चुका है, आगे जा सकते हैं भाई। तो टीम बी के कितने सही हुए? 2 और टीम ए के 1। तो जीता कौन? टीम बी। कह दे मुबारक हो। मुबारक हो। माशाअल्लाह। चले भाई अब आगे चलें एक और सेगमेंट शामिल करने के लिए। और अब सेगमेंट हम शामिल करते हैं, कौन सा सेगमेंट शामिल करें भाई? चले भाई, बीच में कॉल आ गई भाई, कॉल शामिल कर लेते हैं जी। कॉल्स। मेरा नाम शयान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लाम है ये, दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लामी है, अल्लाह की रहमत है मिलके ये दावते इस्लामी है, आका की इनायत है, दावत इस्लामी, इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जबरदस्त, क्या बात है भाई, जान आ रही है, एनर्जी आ रही है जी। नेक्स्ट कॉल। नाम हरीम शर्मा है, बहुत अच्छा नाम है। नहीं हूँ क्या वादा हूँ, ये क्या हमारी ना है, बस मेरा मुर्दा हमारी ना है, जान लो मेरा। आमीन, माशाअल्लाह। रीम बाजी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्चीवाड़ा से सैयद अहमद तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे पैरोकार बापू, आज जैन भाई घर पर नहीं है तो मैं अल्लाह पाक के 10 नाम सुनाने की कोशिश करता हूँ। प्यारे बच्चे और तवज्जो से सुनिएगा। अल लतीफ, उल खबीर, उल हलीम, उल अजीम, अल गफूर, शकूर, उल अली, उल कबीर, अल हाफिज, उल मुकीन, जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन, माशाअल्लाह। अच्छा, तो यानी वो आपके भाई हैं जिन्होंने रोज़ाना 10 अल्लाह पाक के नाम सुनाने का बेड़ा उठाया है। ज़बरदस्त भाई, आज वो नहीं थे तो दूसरे भाई ने सुना दिए। देखिए भाई, हमारे बच्चे इतने ज़बरदस्त अंदाज से प्रोग्राम में शरीक होते हैं जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अली हसन तारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको सूरह इखलास की तिलावत सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह। और अच्छे अंदाज से सुनानी है भाई, नेक्स्ट टाइम जो है ना एकदम पता चले को कारी साहब सुना रहे हैं जी। नेक्स्ट। वकार भाई, आज मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा, आप गैस करें कि मैं कौन हूँ। और आज मैं आपको पॉइंट सुनाऊंगा। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी सफर का वाक़ा करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी जिक्र खुदा का करती है। माशाअल्लाह, जब तक भी ये जीती है, फूलों का रस पीती है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। किस्मती चैनल हमारा मदनी चैनल। ये आप थे यामीन गिलानी जेलम से। रोज़ कॉल करते हैं माशाल्लाह पाबंदी से। तो हमने आपका नाम भी बता दिया, आप कहाँ से थे, हमने ये भी बता दिया, और प्यारी से आपने पोएम भी सुनाई। तो इस तरह की पोएम सुननी है प्यारे बच्चों आपने, तो आप किड्स लैंड यूट्यूब चैनल है, वहाँ चले जाएं, वहाँ आपको ऐसी और बहुत सारी पोएम्स मिल जाएंगी। तो वो आप याद करें, और याद करने के बाद फिर आपने जब प्रैक्टिस कर ली तो आप किसको सुनाएं, तो आ जाएं भाई, हम आपके लिए मौजूद हैं ना, आप कॉल करके रिकॉर्ड करा दें, इंशाअल्लाह हम भी सुनेंगे। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मदनी चैनल जा रहा है सब तक आपके ये पैगाम, आपकी पोएम पहुँच जाएगी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हनान इकबाल है, मैं मियाँ वाली से बात कर रहा हूँ। मेरा आज टीम ए और टीम बी से सवाल है कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं। चलो भाई, कैसे ज़बरदस्त हमारे बच्चे हैं, आपको कॉल करके सवाल भी दे दिया, चैलेंज दे दी। नात खां भाई हाथ उठा रहे हैं, आप कौन सी टीम में, ए में बी में? क्यों ए में? हम दे ही नहीं रहे। ए में या 5 हैं, आप 5 हैं, वो छठे हो जाएंगे, वो किसी टीम में नहीं है। हाँ भाई, जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 7। कितने हैं? 7। 1 मिनट, कितने हैं? 7। ये कह रहे हैं टीम ए 7 कह रही है, और टीम बी 8। टीम बी कह रही है 8। किसका सही है? टीम ए का। और मैं कहूँ कि टीम बी का सही है, फिर किसका सही है? टीम बी का जवाब दुरुस्त है। टीम ए से गलती हो गई है। अभी भी जीती कौन सी टीम है? टीम बी। ये तो टीम बी आगे बढ़ती जा रही है भाई, टीम ए क्या कर रहे हैं जी। नेक्स्ट कॉल।
मेरा नाम अनीस रजा ताली है। मैं दौलतपुर सिंध से बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम सुनो समझो सीखो बहुत अच्छा है। आज मैं कुरान पाक की तिलावत करने की फजीलत सुनाऊंगा। कुरान पाक के हर लफ्ज अल्फाज को पढ़ने से 10 नेकियां मिलती है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाल्लाह, दौलतपुर से थे और कॉल बड़े अच्छे अंदाज से आपने रिकॉर्ड की करवाई, बड़ी वॉइस आपकी क्लियर थी, इस फजीलत सुनाई तो थोड़ी सी तिलावत भी सुना देते जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उबैद रजा तारी है। मेरा नाम उम्मे हानिया तारिया है। हम कराची से बात कर रहे हैं। आज हम ये सुनाएंगे, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर तस्वीर सीने मौजूद है, जिसने लाकर अल्लाह ने खिलाई दिया मोहम्मद मदीने में मौजूद है। आमीन। चले भाई, बोलते ही कराची से कॉल आ गई। भाई दिल भाई, इस कलाम का एक शेर सुनाना है आपने, जहन में लिया है कोई? एक कॉल शामिल कर रहे हैं उसके बाद, ठीक है जी। मैं हूँ फातिमा तारिया मिंचनाबाद। मैं आज आपको न्यू पोएम सुनाऊंगी। घर वाले घर वाले घर वाले घर वाले घर वाले एक नेमत है, अल्लाह की ये रहमत है। प्यारी अम्मी का नखीना दी के दुआएं गले लगाए, अब्बू जब ऑफिस से आए प्यारी चीजें हमें दिलाए। प्यारी बहनों का क्या कहना, इनसे दूर कभी न रहना, इनसे बात भली ही करना। भैया बिगड़े काम बनाए, अच्छी राह हमें चलाए, इनको तुम नाराज ना करना, इनसे प्यार से मिलना। घर वाले घर वाले घर वाले घर वाले एक नेमत हैं, अल्लाह की रहमत है। माशाअल्लाह। तो घर वाले नेमत है ना, अब्बू अम्मी सारे बहन भाई। अच्छा, अब्बू अम्मी तो हमें समझ में आते हैं, बाद वक़्त बड़े बहन भाई इतने समझ में नहीं आ रहे होते। हालांकि बड़े बहन भाई भी बहुत काम आते हैं। कोई मसला होता है, बाहर कोई प्रॉब्लम होती है तो किसके पास? भाई के पास जा रहे होते हैं, भाई मदद करते हैं। तो बड़े काम होते हैं घर के तो कौन कर रहा होता है? बड़े भाई कर रहे होते ना, छोटे भाई। कुछ यहाँ पर बड़े भाई होंगे, कुछ छोटे भाई होंगे। बड़े भाई कौन है घर में जो यहाँ पर मौजूद हैं? बड़े भाई कौन है? सारे छोटे भाई हैं। अब बड़े भाई हैं और छोटे भाई, बाकी सब छोटे भाई हैं। तो छोटे भाइयों को चाहिए बड़े भाइयों की कदर करें। तो बड़े भाई काम आते हैं छोटे भाई के, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आते हैं ना छोटे भाई। तो छोटे भाई बड़े भाई से मदद भी मांगते हैं। तो फिर जब अच्छे छोटे भाई ज़रा और बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद तो फिर बड़े भाई को तो बिल्कुल ही वैल्यू ही देना छोड़ देते हैं। तो ये काम ठीक नहीं है जी। तो अब आगे चले भाई, सेगमेंट शामिल करें, अल्लाह पाक की नेमतें, मुकाबला कर लें। सेगमेंट है अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, अल्लाह पाक की नेमत को हम याद करेंगे और तरीका ये होगा, एक वर्ड हम देंगे आपको, उस वर्ड से आपने अल्लाह पाक की नेमत बतानी है। फिर टीम बी, टीम ए, पता है ना क्या होगा? ठीक है भाई। तो टीम ए से शुरू कर रहे हैं और वर्ड है लाम। कौन सा वर्ड है? लाम से बताएं जल्दी से नेमत अल्लाह पाक की। लाठी। जी, लाठी। लाठी। लाठी, लाठी मतलब डंडा, स्टिक। तो वो नेमत है, कैसे ये भी बताएं। जब कारी साहब के पास अगर लाठी हो और सबक गलत हो, याद ना हो, तो लाठी को देख रहे होते हैं, कारी साहब को देख रहे होते हैं। लाठी को, क्यों कि कब वो लाठी उड़ गई तो फिर आइए कह रहे हैं नेमत है। तो इसका मतलब है सब अपने अपने कारी साहब के पास। मदरसतुल मदीना में तो वैसे इजाज़त भी नहीं है, कारी साहब के पास लाठी होती भी नहीं है। तो आप फिर लेकर जा रहे हैं एक लाठी, कारी साहब को गिफ्ट करें, कारी साहब ये लें, हमने कहा ये एक नेमत है, जब हमें सबक ना याद हो तो ये सबक याद करवा देती है। ऐसा है? बताएं, जल्दी बताएं। फिर नेमत है तो लाठी कैसे नेमत है? कैसे है? लाठी तोहफे में दे रहे हैं कारी साहब को? कारी साहब तो नहीं मारते, यहाँ मदरसा मदीना में तो बड़ी शफकत से पढ़ाया जाता है। आप कह रहे लाठी देंगे तो बच्चिया बच्चे फिर आपको पूछ लेंगे। जल्दी बताएं कैसे नेमत है? कुछ तो सोचें, क्या करती है लाठी? लाइट। अरे लाठी से लाइट कर दिया? नहीं, अभी लाठी है तो है। लाठी बताएं नेमत कैसे है? बस कारी साहब के पास ही होगी क्या लाठी? जो है वो आपके पास होगी। उल्टे हाथ से नहीं देना लेना,
लाठी से कुत्ते भी तो भगा सकते हैं नहीं भाई। आपके पास अगर लाठी है और पहले जो है वो लाठी जो है ये सुन्नत भी है, ठीक है ना। अभी तो छोटी स्टिक होती है, वो पूरा है कि कद के बराबर हो लाठी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी लाठी थी, जन्नती लाठी थी ना, उसके वाक़यात हैं। वो अज़दा बन गई थी और वो जादूगरों ने जो रस्सियाँ वस्सियाँ डाली थी वो सब खा गई थी। तो कैसी वो लाठी थी और जन्नत से आई हुई थी। तो लाठी जो है वो लेकर चलें। अब रात को कोई कुत्ते वगैरह को ऐसी चीज़ आ गई तो उससे उसको भगा दिया, तो ये भी तो लाठी का इस्तेमाल है ना। आप तो कारी साहब की लाठी में ही उलझ के रह गए। तो जहन को यहाँ पे रखना है, ज़रा चलाना है, ठीक है जी भाई। टीम बी लाम से बताएं नेमत, उनको दे दें भाई माइक, जिसको आए वो दे दे एक दूसरे को। लालटेन। जी लालटेन। लालटेन। लालटेन देखी है वैसे आपने? देखी तक नहीं है इन्होंने, क्या होता है ये देखी है इन्होंने? क्या चीज़ होती क्या है? रोशनी करने के लिए। रोशनी करती है, चले इनको पता है लालटेन। खैर अब तो मोबाइल और टार्च का ज़माना है, पहले लालटेन वगैरह यूज़ होती थी। जी बताएं बताएं। लाइट। जी लाइट। वो लालटेन में से निकल तो रही थी लाइट, बगैर लाइट की लालटेन थी क्या? चलें अलग से भी लाइट को मान लेते हैं जी। और जल्दी 5 4 वो दे दो भाई माइक अपने बंदों को, तो माइक दे दो जी। लॉक। लॉक। लॉक का क्या करना है? कीमती चीज को लॉक कर ले हैं भाई, ठीक है जी। जल्दी 5 4 लट्टू। लट्टू। लट्टू तो फजूल चीज़ है, ऐसे ही खेलते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, कोई प्रॉब्लम करते हैं। लट्टू शट्टू कहाँ आ गया जी? उनको दें लड्डू। लड्डू। लड्डू है ना, खाने की नेमत है लड्डू जी। 5 4 3 2 लकड़ी। जी लकड़ी। लकड़ी, इतनी अहम लकड़ी तो मौजूद है जी। अब आपके पास 5 4 3 2 1 0 जी। लालच बुरी वाला है, ये खींच तान के बनाया है थोड़ा। ये तो एक जुमला है, लालच बुरी बला है। वैसे तो लालच आएगा लाम से। लालच। जब जमाई आए तो क्या करना चाहिए मेरे बच्चों? मुंह पे हाथ रखना चाहिए, और इस बात को क्या करना है हमने याद रखना चाहिए, ठीक है भाई। कुछ और लाए लाम से जल्दी। लालच। लालच नेमत है, लालच तो बुरी चीज़ है, लालच तो नहीं करनी चाहिए। 5 4 3 2 1 0 तो मिल गया टीम बी को 1 पॉइंट जी। टीम ए नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए मीम। मीम। मीम से शुरू करें जल्दी से जी। मटर। मीम से मटर। मटर जबरदस्त, मटर पुलाव, वाह भाई वाह जी। माचिस। माचिस। माचिस से चूल्हा जलाएंगे, खाना पकाएंगे, मटर पुलाव बनाएंगे जी। मार्केट। मार्केट जाएंगे तो वहां से मटर लेकर आएंगे जी। मार्बल। क्या है? मार्बल। मार्बल भी मिलेगी मार्केट में ना, मार्बल घर में लाके लगाएंगे, ठीक है भाई जी। मदीना। वाह क्या बात है। मीम से? मदीना। मीम से मीठा मदीना जी। का। मक्का। मट्टी। मट्टी। मीठा। मीठा। चले कोई भी मीठी चीज जी। बहुत है, मीम से तो बहुत है, यहाँ तो रोकना मुश्किल हो जाएगा जी। मीम से मामू। मामी। मामी। मिर्ची। मिर्ची। जल्दी 5 4 3 2 1 0 बताएं। मच्छर। वाह 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 वाह। मीम से मच्छर। मच्छर कैसे नेमत है मेरे बच्चे, बताना जरा जल्दी से जी। काटता है, मजा आता है आपको, तो सारे मच्छर आपके घर भेज दें हम अपने अपने घरों के कि भाई इनको मच्छर बड़े पसंद हैं। यू लाइक मच्छर? भाई मच्छर कह रहे हैं ना, मच्छर आप लोगों को चाहिए, टीम बी को मच्छर चाहिए, तो फिर जल्दी। मुर्गी। मुर्गी आ गई ना, मुर्गी तो चाहिए होगी है, अंडे भी दे खाएं भी जी। माइक। माइक। माइक में बोल रहे हैं, आवाज आ रही है जी। जल्दी। मूली। मूली। मच्छी। मच्छी या मछली? मछली। मछली।
बहुत है भाई मीम से, मुझे काउंटिंग करके रोकना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। 5 4 3 जी मक्खा मक्खन 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 मक्खी हैं मक्खी मक्खी। मुझे मच्छर चाहिए, आपको मक्खियां चाहिए। क्यों भाई, मक्खियां क्यों पसंद है? जल्दी। तो शहद की मक्खी, तो मक्खी शहद की, यूं करना पड़ेगा। चले मान लेते हैं मक्खी शहद की मक्खी शहद की जी। जल्दी। 5 4 3 2 1 0। जल्दी। नहीं बता सके? मामा मामा तो हो चुके थे, मामू हो गए थे। मामू मामा एक ही चीज है। तो इस तरह मिल गया टीम ए को 1 पॉइंट, तो बराबर हो गया। पहले टीम बी को मिला था, अब टीम ए को मिल गया है। माशाअल्लाह। चले भाई, अब ऐसा करते, कॉल्स मौजूद हैं या नहीं? चले भाई, कुछ कॉल्स हैं, कॉल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ो करते हैं। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको एक नाच सुनाऊंगा। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आवे आका दीदार अता। माशाअल्लाह। कॉल भी खत्म हो गई साथी। चले भाई फिर पढ़ लें, इसका तो पढ़ लेने हैं। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आवे आका दीदार अता करना। सुभान अल्लाह जी। कॉल। मेरा नाम हसनैन रजा है, मैं दुनियापुर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हमने सीने में मौजूद है, इसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन। माशाअल्लाह जी भाई। आप प्रोग्राम में एंड पर भी है, लेकिन थोड़ा भी हमारे पास टाइम है, जल्दी जल्दी हमने करना है। सेगमेंट है, आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी सेगमेंट आगे बढ़ो, और इसके अंदर होगा ये सवाल जवाब होते जाएंगे, और जंप करते 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 आपने वहां तक पहुंचना होगा। टीम ए से कौन आ रहा है भाई हमारे साथ? बस 2 ही हाथ उठेंगे। आप आ रहे हैं भाई, उनको बुलाएं, उनको बुलाएं। माइक लें, जल्दी से आ जाइए। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। कौन से हाथ से लेना है माइक? सीधा हाथ। कौन सा आपका हैगा ना आपके पास? जी। टीम बी से कौन आ रहे हैं? आप आ रहे हैं, और कोई नहीं है? भैया आ रहे हैं, इनको दे भाई। ये बड़ी देर से कुछ नहीं बोला इन्होंने। क्या नाम है? साथ। आ जाए भाई, इधर आ जाए। यहाँ से जंप करनी है, पता है ना किस तरह करनी है जंप? जंप नहीं कर पता? चले खड़े हो, जल्दी से आए, जल्दी से आए। यहाँ इसमें खड़े हो ना, इसी डब्बे में। पांचे ऊपर होने चाहिए। पांचे कहाँ होने चाहिए? टखनों से ऊपर, हमेशा ऊपर रहने चाहिए। मेंढक देखा जंप करते हुए? कैसे करता है, जरा करके दिखाए जल्दी से। मेंढक नहीं करना, फिर जंप तो प्रोग्राम होगा इसी तरीके से, सेगमेंट इसी तरीके से। जी कोई और आ रहे हैं फिर जो जंप कर सकते हो? करनी है या आप दूसरे? चलो उनको भेज दे। फिर आपको पता है जंप कैसे करते हैं मेंढक? इनको भी नहीं पता भाई। दूसरे किसको पता है? जल्दी से आ जाए भैया, आ जाए। आपको पता है? आ जाए, उनको दे दे, फिर उधर देख लीजिएगा। जी कौन है टीम ए से? क्या नाम है आपका? अहमद रजा। जी पाए ऊपर रहने से। माशाल्लाह, ऊपर ही हमारे बच्चों की। क्या बात है जी? अहमद रजा। इधर अंदर खड़े हो जाए। यहाँ से आपने 2 सवाल के जवाब देंगे तो वहां पहुंचेंगे, फिर वहां पहुंचेंगे, फिर वहां, और फिर वहां। 2 सवाल होते जाएंगे। ठीक है भाई। टीम ए से है अहमद रजा। अहमद रजा, आपसे 2 सवाल होंगे। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फारूक का लक़ब किसने अता फरमाया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क़यामत के दिन सफर करने वालों के सरदार कौन होंगे? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। अय्यूब अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। जंप करनी है वहां तक, दोनों पाँव मिला के वापस आ जाए। पाँव मिला के जैसे मेंढक उछलते ना, पुटुक करके ऐसे आना है। जी
ओ ज़रा आराम से भाई, हाथ पांव सलामत भी लेके जाने। आप इधर हो जाए, समझ गए कैसे नम करना है, पता चल गई ना। आगे हो जाएं, कोने पर आ सकते हैं आप, और आगे आ जाएं, और हाँ यहाँ से करना है। अभी जवाब भी देने पहले। जी आपसे सवाल ये है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किस नबी अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। ज़बरदस्त। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किस बस्ती की तरफ नबी बनाकर भेजा गया? जल्दी। बस्ती नैनवा। नैनवा बस्ती, ठीक है, नैनवा बस्ती की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। जम कर सकते हैं? अरे नहीं, जम सही नहीं हुई, फिर जाए पीछे दोबारा से। जी जोरदार। अरे थोड़ा सा नीचे ले गया, ज़रा स्पीड बनाया करे फिर। जी अब आपने यहाँ आना है, 2 सवाल के जवाब देगा, ठीक है। कोने से कर सकते हैं आप जम, बस पहुँचना अंदर है, लाइन से आगे आपने पहुँचना है। जी सवाल किया जा रहा है आपसे, ये बताइए यूनुस अलैहिस्सलाम ने कितने साल लोगों को दीन की दावत दी? 50 या 40? 40 साल। 40 साल, जवाब दुरुस्त है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने कद्दू का दरख्त उगाया? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हाँ तो उन्हीं की बात चल रही है तो उधर ही आएगा ना, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। प्यारे बच्चों आपको पता है कद्दू का दरख्त नहीं होता, बेल होती है। कद्दू का दरख्त नहीं होता, बेल होती है। लेकिन ये खासियत है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कि आपके लिए अल्लाह पाक ने कद्दू का दरख्त उगाया था। जी ज़बरदस्त, जवाब सही है तो जम भी सही होनी चाहिए, दोनों पाँव मिला के। अरे वहाँ पहुँच के क्यों पाँव खुल जाते हैं? मेंढक के पाँव को चेंज हो जाते हैं, एक ही तरह जम करता हो सारा टाइम। जी अब जगह दे दीजिए उन्हें। जी नबी अलैहिस्सलाम ने सहरी के खाने को कौन सा खाना फरमाया है? बरकत वाला। बरकत वाला, जवाब दुरुस्त है। कौन से अल्फाज हैं जो अजान में नहीं इकामत में कहे जाते हैं? क़द क़ामतिस सलाह। क़द क़ामतिस सलाह, जवाब दुरुस्त है। जम। ये अरे वाह भाई वाह, प्रैक्टिस हो गई, अभी तो बेहतरीन जम हो रही है माशाअल्लाह। जी आपसे सवाल है, क़यामत के दिन जन्नतियों की सफ़ों की तादाद कितनी होगी? 120 या 130? 120। 120, जवाब दुरुस्त है। जन्नतियों की 120 सफ़ों में से उम्मत मोहम्मदिया की सफ़े कितनी होंगी? 80। कितनी होंगी? 80। 80, क्या बात है। तो बकिया कितनी बची? 40। 40। पिछले तमाम हज़रत आदम से लेकर जितने अंबिया कराम आए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, उनकी होंगी 40 सफ़े उनकी उम्मतियों की, और 80 होंगी उम्मत मोहम्मदिया की। क्या बात है, जम कर सकते। इधर आना, इधर। जी हाँ, इसमें नीले वाले में, नीला है पर्पल है। जी ठीक है। जी आपसे क्वेश्चन होगा, आप ये बताइए। चलें भाई। अच्छा जी आपसे क्वेश्चन ये बताइए कि साहबी को शैतान ने नमाज के लिए उठाया था? हज़रत अमीर मुआविया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। शैतान तो नमाज से छुड़वाता है, लेकिन क्या शान है साहबी रसूल की कि इनको उठा दिया कि नमाज पढ़ लें। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शैतान ने किस नमाज के लिए उठाया था? फजर। फजर के लिए। जम कर लीजिए। ये क्या चीज़, ये जम फिर से चेंज हो गई। जी अब वहाँ पर पहुँचना है, आखिरी है, यहाँ पर पहुँचेंगे 2 जीत जाएंगे माशाअल्लाह। जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना खलीफा किसे बनाया था? हज़रत आदम सूस अलैहिस्सलाम। हज़रत सूस अलैहिस्सलाम। नहीं, नाम गलत ले रहे हैं। हज़रत हूद या हज़रत शीस? चलिए हज़रत शीस। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त है। कितने लोगों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी? पूरी दुनिया के बादशाह 4 लोग थे जिन्होंने पूरी दुनिया की हुकूमत की थी, और जवाब आपका दुरुस्त है। जी और 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। उनमें 2 मुसलमान हैं, 2 काफिर। ठीक है, जो मुसलमान है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी भी हैं, हज़रत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और 2 काफिर बादशाह हैं, एक नमरूद है और दूसरा बख्त नस्र है। जी जवाब दुरुस्त है, जम कर सकते हैं। ये क्या हुआ, वापस आ जा भाई, ये मौका फिर दिया जा रहा है। वैसे नहीं वहीं खड़े हो ना, कोने पे खड़े हो, यहाँ से थोड़ा सा झुके और फिर अरे चले। जी आपसे सवाल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाने के बाद किन के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे? इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जवाब दुरुस्त है। रमज़ान शरीफ 29 का हो तो आखिरी अशरे का इतिकाफ़ कितने दिन का होगा? 9। क्यों 10 दिन का नहीं होगा? 10 दिन का नहीं होता इतिकाफ़, 10 दिन का होगा ना, कह रहे 9 दिन का। रमज़ान शरीफ 29 दिन का हो तो 9 दिन का इतिकाफ़। जी
रमज़ान शरीफ रमज़ान ही 29 दिन का है, तो फिर कैसे हो सकेगा 10 दिन का। तो जवाब दुरुस्त हो गया है। अब पहुंच जाएं जी। ये दोनों की जंपों में मसले हैं थोड़े थोड़े से। चले खैर माशाअल्लाह। तो ये हमारा सेगमेंट पूरा हुआ और हमारे प्रोग्राम का टाइम भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया है माशाअल्लाह। आप प्रोग्राम देख रहे थे समझो सीखो। उम्मीद है बहुत सारी अच्छी बातें सुनने समझने सीखने का मौका मिलेगा। प्रोग्राम आता है मंडे टू थर्सडे, ठीक है जी। तो आपने हमारा प्रोग्राम देखना है और संडे को रिकॉर्डेड प्रोग्राम आया करता है, बाकी दिन लाइव हम आया करते हैं। तो इंशाल्लाह कल भी आपसे मुलाकात होगी। आपने हमें दुआ में याद रखना है, किड्स मदनी चैनल देखते रहना है और ज़ोरदार नारा लगाना है दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया